नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं रामचरितमानस में संकलित सुंदरकांड के चौपाइयों की व्याख्या। तो आइए आज की व्याख्या देखते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परीखेहु तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यहाँ पर किसको संबोधन किया है? तुम्हें, तुम भाई, हे भाइयों। किसको संबोधन किया है? वानरों को समझाते हैं। कौन? हनुमान जी। और कब समझाते हैं? जब जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं उनकी शक्ति के बारे में। जब समुद्र को लांघने की बात आती है तो जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति के याद दिलाकर कहते हैं कि ये कार्य तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अवतार राम की सहायता के लिए ही हुआ है। तो जामवंत की बातें जो हैं, वचन यानी बातें, सुहाए यानी हनुमान जी को बहुत ही अच्छे लगे। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और उनकी बातें सुनकर जब हनुमंत ने उनकी बातें सुनी तो वो उनके मन को बहुत ही अच्छी लगी। तब लगी मोही परखेहूँ तुम भाई, कि तब लगी, तब तक, मोही मुझे, परिखेहू, परिखेहू का मतलब क्या है? मेरी राह देखना या मेरी प्रतीक्षा करना, हे भाइयों। किसको कह रहा है? जो अन्य वानर सेना है उनको वो कह रहे हैं। सही दुख, कि दुखों को सहन करना। कंद मूल फल खाई, और कंद मूल फल जो भी तुम्हें मिल जाए उन्हें खाकर तुम अपना जीवन यापन करना। और ऐसा कब तक? जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस लौट ना आऊँ, तब तक तुम्हें इसी प्रकार अपना जीवन बिताना है। आगे क्या कहते हैं? जब लगी आऊँ सीतही देखी, होही काजू मोही हरस विशेषी। कि जब मैं सीता जी को देखकर लौट आऊँगा तब हो ही काजू, काजू यानी कार्य होने पर, सिद्ध होने पर, मोही मुझे हर्ष होगा, विशेषी, विशेष या बड़ी खुशी मुझे प्राप्त होगी। यह कही, ये बात कहकर, नाई यानी झुकाकर, सब ही कहूँ माथा, माथा यानी अपना सिर सबके सामने झुकाकर, चले चल पड़े हर्षित होकर, हिये धरी रघुनाथा, हिये यानी हृदय में, धरी धारण करके, रघुनाथा यानी श्री राम को अपने मन में धारण करके जो हनुमान है वो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चले जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेता ऊपर। वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं, सिंधु क्या है? समुद्र, तीर यानी किनारा, भूधर, भूधर यानी जो भूमि को धारण करने वाला जो पर्वत है, भूधर अर्थात पर्वत जो भूमि को धारण करता है, बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी वहाँ पर क्या करते हैं? कौतुक कूदी चढ़ूता ऊपर, और खेल खेल में आसानी से कौतूहलवश कूद कर चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, संभारी से तात्पर्य क्या है? याद करना। वो बार बार अपने राम को याद करते हैं। तरकेऊ पवन तने बल भारी, तरकेऊ से तात्पर्य क्या है? गर्जना। गर्जना कौन करते हैं? जो पवन तन्य हैं, जो श्री हनुमान हैं, वो अपने पराक्रम के कारण या अपने पराक्रम के साथ, बल यानी पराक्रम, भारी, बहुत ज़्यादा शक्तिवान है, बहुत ज़्यादा बलवान है, और अपने राम को याद करके बार बार वो जोर से गर्जना भी करते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जेहि यानी जिस, गिरि यानी पर्वत पर, चरण यानी पैर, दे देते हैं। कौन? हनुमान। कि हनुमान जिस भी गिरी पर्वत पर, जिस भी पहाड़ पर अपने चरण रखते, चलेऊ सो गा पताल तुरंता, वो चला गया, सो वही, चले गए, पताल यानी भूमि के नीचे, तुरंता यानी तुरंत, उसी क्षण। अर्थात हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि जिस भी पहाड़ पर वो अपने पैर रखते, उछलते, वो पहाड़ तुरंत पताल के भीतर चला गया या चला जाता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिमी यानी जैसे, अमोघ, अमोघ यानी अचूक बाण, रघुपति अपने हाथ से चलाते हैं। कर बाना, श्री राम के हाथ से अचूक बाण चलता है। एही भांति, इसी तरह से, चलेऊ हनुमाना, हनुमान भी लंका की ओर इसी प्रकार चले गए। इन चौपाइयों में हनुमान जी के क्रियाकलाप लिखे हैं कि वो जब जाते हैं तो मार्ग में कैसा, पर्वत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या किस प्रकार उछलते कूदते हुए वो राम का नाम लेकर अपने कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं।
जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। देखिए जो मैनाक है ये एक पर्वत है जो मार्ग में आता है। तो मैनाक पर्वत जल निधि यानी जल के जो सागर हैं, समुद्र हैं, रघुपति दूत विचारी, रघुपति के दूत के बारे में विचार करते हैं, अर्थात वो हनुमान जी को श्री राम का दूत समझते हैं और ऐसा मानकर मैनाक हो ही श्रमहारी, जो समुद्र, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो समुद्र है ये देव हैं, समुद्र देवता जो समुद्र हैं वो हनुमान जी के बारे में विचार करते हैं कि हनुमान श्री राम के दूत है, और ऐसा विचार करके वो मैनाक पर्वत को संदेश देते हैं। और क्या संदेश देते हैं कि श्रम को हरण करो, कि तुम किसको कह रहे हैं, वो मैनाक पर्वत को कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जल निधि कह रहे हैं, जो समुद्र है वो कह रहे हैं मैनाक पर्वत को कि तुम हनुमान जी को अपने ऊपर रोक लो और इनकी थकावट दूर करने का या इनके विश्राम करने की व्यवस्था तुम करो। तो यहाँ पर समुद्र मैनाक पर्वत को ये संदेश देते हैं। सिंधु वचन सुनी कान, तुरंत उठेऊ मैनाक तब। और जब समुद्र राज ने अपने वचन वाणी कही किसको? मैनाक को। उस बात को अपने कानों में सुनते ही तुरंत मैनाक उठ खड़ा हुआ। कपि कहे कीन्हे प्रणाम, बार बार करि जोर के। और मैनाक पर्वत वहाँ से तुरंत उठकर उसने क्या किया? कपि कहे कीन्हे प्रणाम, कपि यानी हनुमान जी को उसने प्रणाम किया, बार बार करि जोर के, बार बार कर जोड़कर उसको प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? हनुमान जी को। और वहाँ थोड़ी देर आराम कर सके ऐसी उन्होंने कामना की, या ऐसा प्रयास किया कि हनुमान जी वहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सके। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये पंक्तियाँ दोहा है। क्या कहते हैं कि हनुमान ते ही, उसको परसा कर, पर्श का मतलब क्या है? स्पर्श करके, स्पर्श करके। किसको स्पर्श करके? मैनाक पर्वत को स्पर्श किए। पुनः कीन्हे प्रणाम, और दोबारा से उनको प्रणाम किया और उनको क्या कहा कि राम काजू, राम का काम किए बिना, कीन्हे बिना, कीन्हे यानी किए, बिनु यानी बिना, मोहि कहाँ विश्राम, कि मुझे कहीं पर कोई आराम नहीं है। कहने का भाव क्या है कि जब तक मैं रामचंद्र जी का कार्य पूरा नहीं कर लूँ तब तक मुझे कहीं पर भी विश्राम या आराम नहीं मिल सकता। तो आज हमने जो चौपाई और दोहा किया है, इनमें हमने जाना कि जामवंत के कहने पर हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्ग में उन्हें सिंधु राज से उनकी मुलाकात होती है, या सिंधु राज के कहने पर मैनाक पर्वत उनकी सहायता के लिए या उनके विश्राम के लिए आते हैं। लेकिन हनुमान जी वहाँ विश्राम नहीं करते, उनको प्रणाम और स्पर्श करके वहाँ से जाने की आज्ञा मांगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से ये समझ पा रहे हो। इसी तरह चैनल से जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।